नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। आज हम यहाँ पर हुड्डा कन्वेंशन हॉल सेक्टर 12 में पहुँचे हैं। तो यहाँ पर जो है मीडिया को कवरेज करने से अंदर रोक दिया गया। कवरेज करने के बाद सभी पत्रकार अपनी मर्जी से बाहर निकल आए। और सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में जब मंत्री नरवीर से पूछा गया कि क्या मीडिया को कवरेज करने से रोका जा रहा है तो आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने मीडिया के सामने हाथ खड़े कर दिए कि इस इशारे में कि आप जा सकते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात बता दें कि और दूसरी यहाँ पर सबसे बड़ी जो चूक मैं बता दूं कि यहाँ पर जो हम हुड्डा कन्वेंशन हॉल में हैं, यहाँ पर जो ये सिलेंडर लगा रखे हैं फायर एक्सटिंग्विशर, इस पर आप देख सकते हैं किसी प्रकार की कोई डेट नहीं है, कब का नहीं है। इसके अलावा जो और भी बहुत से सिलेंडर हैं जो यहाँ पर लगे हुए हैं, उसके ऊपर भी एक्सपायरी डेट है। एक्सपायरी डेट वाले सिलेंडर यहाँ पर लगाए हुए हैं। इस पर भी आप देख सकते हैं ये दूसरा सिलेंडर है। इसके अलावा हमने जो यहाँ पर सिलेंडर जो है फायर एक्सटिंग्विशर के जो लगाए हुए थे, वो तमाम जो सिलेंडर हैं वो एक्सपायरी डेट के हैं। और यहाँ पर हमने तमाम जो हुड्डा कन्वेंशन सेंटर के अंदर जो हमने यहाँ पर जो जायज़ा लिया, तो उसके बाद सबसे बड़ी बात बता दें कि यहाँ पर तमाम जो फायर एक्सटिंग्विशर के जो सिलेंडर हैं वो सारे के सारे जो है बिल्कुल एक्सपायरी डेट के लगा रखे हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो है हमारे साथी पत्रकार भी हैं कई, उनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके का माहौल रहा, क्या रहा, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ शामिल था। पंजाब केसरी से हमारी वरिष्ठ पत्रकार पूजा शर्मा। पूजा जी, आज मीडिया के साथ जो सलूक हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सुनील, देखिए बहुत ही निंदनीय है। एक तरफ भाजपा सरकार कहती है कि पारदर्शी शासन है, तो आखिर ग्रीवेंस की बैठक जो पब्लिक परिवाद होता है उसको कवर करने के लिए मीडिया को रोका गया है। बड़े सवाल खड़े करता है, क्या कुछ ऐसा है क्या? क्योंकि पिछली बार हमने बैठक में देखा था कि राव नरवीर जी जो ग्रीवेंस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सवाल खड़े किए थे अफसरशाही पर, भ्रष्टाचार को लेकर भी उन्होंने सख्ती से निर्देश दिए थे। हो सकता है उसके बाद शायद उन पर कोई दबाव हो कि भाई तुमने सरकार के अधिकारियों की पोल कैसे खोल दी और वो पोल पुनः क्यों ना खुल जाए। इस डर की वजह से शायद मीडिया को बाहर कर दिया गया है, क्योंकि जब तक मीडिया वहाँ पर थी 2 परिवादों की सुनवाई हुई। एक हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड था, एक फरीदाबाद डीटीपी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सरकार अपनी जो नाकामी है उसको छिपाने के लिए पत्रकारों से। बिल्कुल सुनील, आपने देखा होगा डीटीपी इन्फोर्समेंट अधिकारी जब आए तो राव नरवीर ने कहा कि आप आखिर अवैध कॉलोनियां बसने क्यों दे रहे हैं। यानी सीधे तौर पर इस बार भी वो उसी ट्रैक पे थे कि भाई दाल में कुछ काला है। आवाज़ आ रही थी जो डाइस पर जनप्रतिनिधि बैठे थे कि हो सकता है सांठगांठ भी कर ली हो। तो शायद ये सब बातें बाहर नहीं आ जाए, क्योंकि बाहर लोगों के आगे बड़ी अच्छी छवि है कि भाई कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है। लेकिन मैं दोबारा दोहराऊंगी, अफसरशाही सरकार की छवि को ख़राब कर रही है। अभी भी अफसरों के आदेश थे, राव नरवीर ने हाथ जोड़ लिए थे कि जब मीडिया बाहर जा रही थी। तो अफसरशाही आज भी हावी है, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो या भाजपा सरकार हो। सरकार को समझ लेना चाहिए, जनता विश्वास कर रही है, ब्लाइंड फेथ कर रही है, तो उस विश्वास का फ़ायदा ना उठाया जाए। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात करती है, सुशासन की बात करती है बीजेपी सरकार, तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं अपनी कमियों को और अपने अधिकारियों की कमियों को छुपाने के लिए इस तरीके का व्यवहार। बिल्कुल, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आज ग्रीवेंस की बैठक जो पब्लिक मीटिंग होती है, वहाँ पर अधिकारियों ने जिस तरह से मीडिया को कवरेज के लिए रोका है, वीडियो से करने से लिए रोका है, तो सहज समझा जा सकता है कि क्या इसके पीछे क्या मकसद रहा होगा। पब्लिक है, सब कुछ जानती है, सरकार बनाती है ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना उतना आसान नहीं होगा। और भी हमारे साथ यहाँ पर साथी पत्रकार हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि किस तरीके से एक परिवादी हैं यहाँ पर, और क्या परिवाद था, क्या उसका हल हुआ, कुछ बताएंगे इस बारे में? नहीं, कोई हल नहीं हुआ जी। क्या नाम है आपका? शिवचरण है। कितने नंबर का परिवाद था आपका? 8 नंबर था। कोई मीठे पानी के लिए था जी। नगर निगम वाले बार बार घुमाते हैं हमें, बार घुमाते हैं। ये 3 फाइल मैं फाड़ चुका हूँ लिख के, कोई सुनने वाला नहीं है। नगर निगम तो खास तौर नीचे से लेके ऊपर तक ऑफिसर जो है सुनते ही नहीं है किसी की, सरकार बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, बार टरकाते हैं। और अब भी यही बात हुई है, अभी उन्होंने टरका दिया है कि जी हम कर देंगे और फिर मेरे हिसाब से मीठा पानी फिर भी नहीं मिलेगा। तो आपके मतलब कुल मिला के बात ये कह सकते हैं अगर कुछ पैसे वैसे चढ़े तो हो सकता है? नहीं, पैसे वाले की कोई बात नहीं है इसमें। सबसे बड़ी बात यह है लापरवाह है कर्मचारी, छोटा से लेकर नीचे तक जो भी नगर निगम का कर्मचारी सब लापरवाह हैं, सुनते नहीं है। सिर्फ डीसी साहब लिखता है इसके अंदर, डीसी साहब लेटर भेजता है, उसको कूड़े में डाल देते हैं, उसका जवाब नहीं देते, आरटी का जवाब नहीं देते, किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं देते। तो ये परिवादी थे, इन्होंने बताया कि मीठे पानी को लेकर इनकी समस्या थी, जिसको लेकर इन्होंने जो है यहाँ पर जो अपना परिवार लगाया था, लेकिन उसके बावजूद उनका कहना है कि यहाँ से उनको टरका दिया गया, यहाँ से उनको बहका दिया गया। हमारे साथ कुछ और वरिष्ठ साथी भी हैं अलग अलग चैनलों से, अलग अलग उससे।
सर क्या नाम है? राजेंद्र सिंह जी, आप हरियाणा न्यूज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आज जो मीडिया के साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ? व्यवहार तो क्या है, लेकिन जो कैमरे चलाने से मना कर दिया अंदर और बुलाए थे कवरेज के लिए, तो कहीं ना कहीं गलत है एक तरह से देखें। कहीं ना कहीं सरकार अपनी अधिकारियों और अपनी कमियों को छुपाने का काम कर रही है। देखिए, ये तो सरकार बताएगी क्या पर्पज है उनका इसके पीछे। और भी हमारे साथी पत्रकार हैं यहाँ पे। रुस्तम जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके का व्यवहार सरकार और मंत्री जो यहाँ पर आज ग्रीवेंस की मीटिंग ले रहे हैं उसके बावजूद ऐसा हो रहा है? नहीं, वो मीटिंग में कोई भी रिकॉर्डिंग वगैरह करने से मना कर दिया। अब जो चीज़ है, कोई मंत्री बयान दे रहा है किसी ग्रीवेंस को लेके, अब वो रिकॉर्ड नहीं होगा तो फिर काफ़ी दिक्कत होती है ना। तो कुल मिला के ये है कि सभी जो मीडिया कर्मी हैं यहाँ पर, सभी का एक ही शिकायत है कि मीडिया कवरेज को करने से बंद कर दिया गया। इसकी वजह से उन्होंने यहाँ मीटिंग से बाहर निकल आए। अब सरकार अपनी किन कमियों को छुपाने के लिए ऐसा काम कर रही है या अपने अधिकारियों की कमियों को छुपाने के लिए ऐसा कर रही है, क्योंकि आज 16 परिवार जो ग्रीवेंस की मीटिंग में रखे गए हैं उनमें से बहुत से परिवार जो हैं हाई लेवल जो थे उसके कारण भी हैं, और जिसमें बहुत से अधिकारियों के ऊपर भी गाज गिर सकती है और गिरनी चाहिए भी, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकारियों की जो कारगुजारी है उसकी वजह से क्या नाम इस तरीके की कार्रवाई चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार, ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने मंत्री, अपने अधिकारियों पर किस तरीके का एक्शन लेते हैं और मीडिया के साथ इस तरह के व्यवहार का वो क्या एक्शन समझ में लेते हैं और उनको क्या निर्देश देते हैं। दैनिक सवेरा के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी।